तो पिछली वीडियो में हमने हीट इंसुलेटिंग मटेरियल के बारे में स्टडी किया था। उसमें हमने कई सारे हीट इंसुलेटिंग मटेरियल पढ़े थे, जैसे एस्बेस्टस पढ़ा था, ग्लास वूल था हमारे पास, थर्मोकोल था, सेरेमिक्स के बारे में स्टडी किया हमने। ठीक है, तो इस वीडियो में हम रिफ्रैक्टिव मटेरियल्स के बारे में स्टडी करेंगे और भी कई सारे मटेरियल देखेंगे इस वीडियो में हम। तो रिफ्रैक्टिव मटेरियल्स मैंने कई बार आपसे बात हुई थी, हमने WT में भी पहले पढ़ा था हमने, ऐसे मटेरियल जो हाई टेम्परेचर को विथस्टैंड करते हैं। ब्रिक्स वगैरह हो गए, फर्नेस की लाइनिंग हो गई, सारी ब्रिक की लाइनिंग करते हैं वहाँ पे, ताकि वो हाई टेम्परेचर को विथस्टैंड कर लें। ठीक है, रिफ्रैक्टिव मटेरियल्स बेसिक चीज़ें इसमें यही है बस। द मटेरियल्स विच आर यूज्ड फॉर लाइनिंग द फर्नेस, फर्नेस की लाइनिंग के लिए हर्थ फर्नेस हो गया, क्रूसिबल्स हो गए, ड्रायर्स हो गए एटसेट्रा, सो एज टू कम इन कॉन्टैक्ट विद मोल्टन मेटल कॉन्टैक्ट में आएंगे डायरेक्टली। ठीक है, and withstand high temperature in the furnaces are called refractory materials. In other words, those materials which are capable of withstanding high temperature in various operations are known as refractory materials. ठीक है बात। तो देख नंबर में 2 नंबर पूछे जाते हैं। कई सारे मटेरियल जो भी चल रहे हैं वो 4 नंबर के लिए आपने सारे डीपली स्टडी करने हैं। ज़्यादा नंबर के लिए, हाई फाई नंबर के लिए नहीं जाना आपने, 4 नंबर में ही सारी बातें पूछी जाती हैं सारी हमारी। ठीक है, रिफ्रैक्टिव मटेरियल्स आर नॉट रिएक्ट विद चार्ज फ्यूल्स और स्लैग in the furnace and should be able to withstand the load of material in the furnace at high temperature. ठीक है बात। कुछ डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या क्या होनी चाहिए रिफ्रैक्टिव मटेरियल्स के बारे में। इट शुड बी एबल टू रेजिस्ट सडन चेंज इन टेम्परेचर, क्योंकि फर्नेस है, अचानक से ही टेम्परेचर बढ़ेगा उसका, तो सडन चेंज इन टेम्परेचर को वो रेजिस्ट कर दे। इट शुड हैव लो थर्मल एंड इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। गैसेज एंड लिक्विड शुड नॉट बी एबल टू पेनिट्रेट देम, गैस या लिक्विड है वो उसके अंदर से आगे आर पार ना हो जाए कहीं। ठीक है बात। इट शुड बी एबल टू रेजिस्ट एब्रेशन। इट शुड हैव लॉन्ग लाइफ विदाउट क्रैकिंग, क्रैक ना है उसमें, लॉन्ग लाइफ रहनी चाहिए उसकी अच्छे से। ठीक है बात। और भी कई सारे आप पढ़ना अच्छे से। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, 4 नंबर के लिए आप इसको जरूर तैयार करिए ना, टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टरीज। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, कई बार टॉपिक है। तो 3 टाइप के रिफ्रैक्टरीज हमारे पास, एसिड रिफ्रैक्टरीज, बेसिक रिफ्रैक्टरीज, न्यूट्रल रिफ्रैक्टरीज। तो एसिड रिफ्रैक्टरीज ऐसे हैं जो कि बेस के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, सॉरी, बेस से रिएक्ट करेंगे, बेस के साथ कंबाइन करेंगे, सॉरी। ठीक है बात। कहते हैं एसिड रिफ्रैक्टरीज आर दोज विच रीडली कंबाइन विद बेसिस, ऐसे रिफ्रैक्टरीज जो बेसिस के साथ कंबाइन करेंगे, एंड देयर फॉर टर्म्ड एसिड, बेस के साथ कंबाइन करेंगे। ठीक है, दे आर मटेरियल्स कंसिस्ट ऑफ सिलिका और कंटेनिंग सिलिका एज देयर चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट, सिलिका के ही बने होते हैं ये। ठीक है बात। द इम्पॉर्टेंट एसिड रिफ्रैक्टरीज, ये 3-4 नाम अच्छे से याद करना भाई। ये पूछते हैं 1 नंबर में कि एसिड रिफ्रैक्टरीज के नाम बताओ, क्वार्ट्ज, सैंड, गैनिस्टर, दिनास, रॉक एटसेट्रा, ये सारे हैं। ठीक है, इतना बात बहुत है, फॉर्मूला वगैरह ज़्यादा याद करने की जरूरत है नहीं आपको। बेसिक रिफ्रैक्टरीज वो हैं जो बेसिक एक्शन ऑफ बेसिक को रेजिस्ट करेंगे, मतलब उसके साथ कंबाइन नहीं करेंगे। ठीक है, एसिड रिफ्रैक्टरीज बेसिक्स के साथ कंबाइन करेंगे, बेसिक रिफ्रैक्टरीज बेसिक से कंबाइन नहीं करेंगे। ठीक है, बेसिक रिफ्रैक्टरीज कंसिस्ट मेनली ऑफ बेसिक ऑक्साइड्स, ठीक है, विदाउट फ्री सिलिका, एंड रेजिस्ट द एक्शन ऑफ बेसिस, उसके ऊपर बेसिक एक्शन नहीं होगा। बेसिक रिफ्रैक्टरीज आर यूज्ड इन लाइनिंग फर्नेस इन विच स्लैग इज बेसिस। ठीक है, तो इसके 4 एग्जांपल देख लें एक बार। कॉमन बेसिक रिफ्रैक्ट कौन कौन से हैं? मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, लाइम, ये सारे हैं। ठीक है, 3 इसके एग्जांपल हैं, आप अच्छे से याद करने। बट लाइम बिकॉज ऑफ इट्स रिहाइड्रेटिंग टेंडेंसी, इसकी रिहाइड्रेटिंग टेंडेंसी है, इज नेवर यूज एज रिफ्रैक्ट, इसको यूज़ नहीं करना हमने। लाइम आपको पता है ना, बेस है, बेसिक है। न्यूट्रल रिफ्रैक्टरीज ना एसिड से रिफ्रैक्ट कंबाइन करेगा ना बेस के साथ कंबाइन करेगा। न्यूट्रल रिफ्रैक्टरीज आर सब्सटेंस विच डू नॉट कंबाइन आइदर एसिड्स और बेसिक ऑक्साइड्स, एंड फॉर दिस रीज़न कॉन्स्टिट्यूट द मोस्ट सेटिस्फैक्टरी फर्नेस लाइनिंग। इसके एग्जांपल कौन से हैं भाई? क्रोमाइट एंड कार्बन इन ग्रेफाइट फॉर्म, ये 2 एग्जांपल इसके हैं। तो अच्छे से याद कर जाना है, टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो हमने कवर करना है वो है डोलोमाइट के बारे में। ठीक है, डोलोमाइट मैंने बताया था भी, यहाँ पे कहीं डोलोमाइट का नाम आया था, ये रहा, देखिए ध्यान से, मतलब बेसिक रिफ्रैक्टिव मटेरियल है ये। मतलब मैं कहना चाहता था जो डोलोमाइट है वो रिफ्रैक्टिव मटेरियल की ही एग्जांपल है। ठीक है, इट इज़ फाउंड इन लार्ज क्वांटिटीज़ इन आवर कंट्री एंड यूज्ड फॉर रिपेयरिंग बेसिक ओपन हर्थ फर्नेस में यूज़ करते हैं इसको, उसकी रिपेयरिंग मेरे काम आएगा। ठीक है, डोलोमाइट, इट इज़ अ डबल कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। डोलोमाइट ब्रिक फॉर्म में है। ठीक है, हैव लो कंडक्टिविटी एंड
refractoriness as compared to magnetized bricks. Calcium oxide present in the brick has tendency to combine with water and carbon dioxide present in the atmosphere and cause डिसइंटीग्रेशन ऑफ द ब्रिक्स. ठीक है. इट इज़ चीपर देन अदर रिफ्रैक्टिव मटेरियल. थोड़े से चीपर हैं, सस्ते हैं, लेकिन थोड़ा सा मतलब सस्ते हैं तो उस हिसाब से उसकी क्वालिटी में फिर कमी है. लाइक मैग्नेसाइट. मैग्नेसाइट जो है वो अच्छा रिफ्रैक्टिव मटेरियल हमारा. ठीक है. तो प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं हम. देयर फ्यूज़न टेम्परेचर इज़ वेरी हाई. फ्यूज़न टेम्परेचर ज़्यादा 2300 डिग्री सेंटीग्रेड तक से पहले से कुछ नहीं होता. ठीक है. और ये बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है. 1500-1600 पे तो आयरन भी पिघल जाता है. ठीक है बात. डोलोमाइट ब्रिक्स कैन विदस्टैंड अ लोड ऑफ 0.34 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर 1650 सेंटीग्रेड तक ये ले लेगा इतना. दे कोरोड इन द प्रेजेंस ऑफ सिलिका. सिलिका की प्रेजेंस में इसमें कोरोजन लगता है. दे रेजिस्ट स्पेलिंग. ठीक है. टूटते स्पेलिंग को रेजिस्ट करेंगे. ठीक है. दे आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग इन नेचर. ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है. दे आर मोर पोरस देन मैग्नेसाइट ब्रिक. ठीक है. पोरस है थोड़े से. तो यूज़ कहाँ कहाँ करने इसको और प्रॉपर्टी पढ़ लेना आप. डोलोमाइट ब्रिक्स आर यूज फॉर रिपेयरिंग बैंक्स एंड बॉटम्स. किनारे हो गए ना, और तला हो गया उसका ऑफ द बेसिक ओपन हर्थ फर्नेस. दे आर यूज फॉर लाइनिंग द फर्नेस हैविंग बेसिक स्लैग. ठीक है. और उसके बाद का जो टॉपिक है हमारे पास, डोलोमाइट पढ़ लिया हमने. ठीक है. डोलोमाइट के बाद हमारे पास जो टॉपिक आएगा वो है पोर्सिलेन का. ठीक है. तो पोर्सिलेन इट इज़ मेड from purest white clay agglutinated by powdered feldspar. agglutinated मतलब stuck together. ठीक है. by powdered feldspar एक तरह का ये group of minerals हैं. ठीक है. which softens and fuses at the temperature at which ware is fired rendering the mass semi transparent. तो उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं भाई ये. ठीक है. पोर्सिलेन में कन्वर्ट हो जाएंगे. ग्लेजिंग मतलब पॉलिशिंग improves the appearance सरफेस हार्डनेस एंड इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ द पोर्सिलेन. प्योरेस्ट फॉर्म जो है वो सबसे प्योर, जो प्योरेस्ट पोर्सिलेन को हम कहते हैं सिलीमेनाइट. ठीक है. और म्यूलाइट. तो उसकी देख लेते हैं थोड़ा सा. बस 2-4 नंबर के लिए आपने याद करना है. जो आपको टॉपिक ज़्यादा टफ लगे, जो वर्ड टफ लगे तो छोड़ देना उसको. आप 4 नंबर के लिए आपने ध्यान रखना है. प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है इसकी. इट हैज़ हाई सॉफ्टनिंग पॉइंट, मतलब 18 सेंटीग्रेड तक ये सॉफ्टन होगा. हाई सॉफ्टनिंग पॉइंट है इसका. इट हैज़ गुड स्ट्रेंथ अप टू सॉफ्टनिंग पॉइंट. जब तक सॉफ्ट नहीं तब तक उसकी स्ट्रेंथ अच्छी रहेगी. इट इज़ परफेक्टली स्टेबल अप टू सॉफ्टनिंग पॉइंट. क्वेश्चन ऑफ एक्सपेंशन ये रहा इसका. ठीक है. इट हैज़ वेरी लो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी एंड हैज़ गुड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर हैं ये. ठीक है. इंसुलेटर हीट इंसुलेटिंग मटेरियल है भी. इट इज़ हाईली रेजिस्टेंस टू एब्रेशन. इट इज़ हाईली रेजिस्टेंस टू एक्शन ऑफ केमिकल्स. ये कुछ प्रॉपर्टीज़ आपने ध्यान रखनी थोड़ी सी. यूज़ कहाँ कहाँ करना है हमने इसका. मैं सारे इसलिए नहीं पढ़ा प्रॉपर्टी, आप ना याद कर पाओगे ना कुछ. 5-6 प्रॉपर्टी याद करते चले 4 नंबर के लिए आपको. ठीक है. बिकॉज ऑफ इट्स रिफ्रैक्टरी प्रॉपर्टीज इट इज़ यूज फॉर मेकिंग रिफ्रैक्टिव ब्रिक्स, ब्लॉक्स, क्रूसिबल, सैगर्स एटसेट्रा. बिकॉज ऑफ इट रेजिस्टेंस टू केमिकल एक्शन इट इज़ यूज फॉर मेकिंग जार्स एंड कंपोनेंट्स फॉर केमिकल रिएक्टर्स. ठीक है. और भी कई सारे हैं आपके पोर्सिलेन के बारे में यूज़ वगैरह हैं, आपने थोड़े पढ़ लेने हैं. नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसमें ग्लास के बारे में है. ठीक है. तो ग्लास आपको पता ही है. ग्लास मतलब थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स में हम इसको यूज़ करते हैं. ठीक है. द वर्ड ग्लास हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड ग्लेसम विच मीन्स ट्रांसपेरेंट. ठीक है. मटेरियल, ट्रांसपेरेंट मटेरियल है हमारा ये. ग्लास इज एन एमोर्फस सिलिका प्रोडक्ट्स. एमोर्फस है, सिलिका की प्रोडक्ट्स हैं सारे. ठीक है. इट इज़ एन इनऑर्गेनिक हाई पॉलीमर. इट इज़ यूज फॉर हंड्रेड्स ऑफ पर्पज. ठीक है. The range of use of glass extends from lamp shades to Boeing jets. कई सारी जगह में यूज़ करना है. ठीक है. उसके बाद टाइप्स ऑफ ग्लास है. कई सारे टाइप के ग्लास है हमारे पास, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे. सोडा लाइम ग्लास, पोटाश लाइम ग्लास, लेड ग्लास, बोरोसिलिकेट ग्लास, सेफ्टी ग्लास, टफन ग्लास. ठीक है. तो सब के बारे में आपने 1-2 लाइनें पढ़नी है, याद करनी थोड़ी सी. ठीक है. जैसे सोडा लाइम ग्लास है हमारे पास. It is also called soft glass. Its constituents are silica SiO2. ठीक है. lime stone CO and soda ash Na2O. ठीक है. बस इतनी बातें सबके बारे में थोड़ा देखते रहें. जैसे पोटाश लाइम ग्लास, इट इज़ कॉल्ड हार्ड ग्लास. ये हार्ड ग्लास है हमारा. इट्स कॉन्स्टिट्यूट्स आर सिलिका, लाइम स्टोन एंड पोटेशियम ऑक्साइड. ठीक है.
lead glass, it is also called flint glass. Its appropriate composition are K2O, PbO, 6 SiO2. It is costlier than soda lime glass, थोड़ा महंगा है. It is bright lustrous है, ठीक है. बोरोसिलिकेट, इसमें बोरोसिलिकेट देखो यहाँ पे सिलिकॉन ऑक्साइड, इसकी सारी परसेंटेज सारी कंपोनेंट की परसेंट दे रखी है. याद करना चाहो तो कर लो, नहीं थोड़ा बहुत वैसे देख लें आप. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पायरेक्स ग्लास और जेना ग्लास. इट इज़ अ कॉमर्शियल हार्ड ग्लास विच कंटेन्स ओनली सिलिका एंड बोरेक्स विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एल्यूमिना. कुछ बातें आपने ध्यान रखनी थोड़ा सा अपने इसमें, एक ही लाइनें पढ़ते रहें, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. सेफ्टी ग्लास इज अ थिन लेयर ऑफ विनाइल प्लास्टिक इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन टू फ्लैट शीट्स ऑफ ग्लास एंड देन सब्जेक्टेड टू स्लाइट प्रेशर. दो शीट के बीच में हमने इंट्रोड्यूस कर दिया किसको, विनाइल प्लास्टिक को, ठीक है. इट इज़ देन हीटेड टिल द ग्लास लेयर्स एंड प्लास्टिक लेयर्स मर्ज इनटू ईच अदर एंड गिव अ सैंडविच टाइप बना दिया हमने इसका, ठीक है. उसके बाद है टफन ग्लास. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड टेम्पर्ड ग्लास, ये टेम्पर्ड ग्लास है हमारे, ठीक है. इट इज़ टाइप ऑफ सेफ्टी ग्लास का यूज़ करते हैं हम, ठीक है. प्रोसीड बाय कंट्रोलिंग थर्मल एंड केमिकल ट्रीटमेंट सो एज टू इंक्रीज इट्स स्ट्रेंथ एज कम्पेयर टू नॉर्मल ग्लास, ठीक है. इतनी बातें याद करते चले जाएँ, अब काम चल जाएगा, ठीक है. नेक्स्ट वीडियो में आगे की मटेरियल स्टडी करेंगे.